आप इस अध्याय का स्वयं अध्ययन कर लेंगे। मैं अब इसे समझाना प्रारंभ करता हूँ। आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाया जाएगा। कृपया आप इसे खुद अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। ये अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु जितना चिकना पॉलिस्टर होता है, परावर्तन उतना ही अधिक होता है। जैसे दर्पण जिस पर पारा चांदी या सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ाया जाता है, तो इसमें दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को यह परावर्तित कर देता है। आइए अब हम जानते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस I बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब समझते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये सतह है, इस पे टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु वह बिंदु जिस पर प्रकाश का किरण आपतित होता है। वह बिंदु जिस पर प्रकाश का किरण आपतित होता है, जिस पर प्रकाश का किरण आपतित होता है। आपतन बिंदु। अभिलंब नॉर्मल, आपतन बिंदु से सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा। काल्पनिक मतलब माना गया, सामान्य रूप से माना गया काल्पनिक रेखा। अभिलंब नॉर्मल, आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। परावर्तित किरण सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण सहित सभी प्रकार के परावर्तक सतह पर लागू होता है। अब गोलीय दर्पण क्या है, इसे हम देखते हैं। यह है गोलीय दर्पण। इस पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब गोलीय दर्पण को हम इस प्रकार से समझते हैं।
गोलीय दर्पण पर इस प्रकार से पॉलिश किया जाए कि ऊपर वाले भाग से प्रकाश का किरण परावर्तित हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और अंदर वाले भाग से प्रकाश का किरण परावर्तित होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहेंगे और अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहेंगे। अपसारित दर्पण किसे कहेंगे? जब प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो इसे अपसारी कहेंगे। और अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश का किरण एक बिंदु पर जा करके मिलती है तो इसे अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अपसारी है जब प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जब प्रकाश का किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अभिसारी कहेंगे। अब देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी दूरी पर वस्तु रहती है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। इसमें R जो है R प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तित होता है। इसमें वस्तु जब रखा हुआ रहता है जो और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये R है, R उल्टा बन गया, ये पार्श्व परावर्तित कहलाया। आइए परावर्तन के नियम के बारे में ठीक से समझें। एक हम लेजर लाइट ले लेते हैं और एक समतल दर्पण ले लेते हैं दर्पण, और लेजर लाइट को यहाँ से स्विच इसका ऑन कर दिया जाता है। ऑन करने के बाद इससे एक किरण निकलेगी, प्रकाश का किरण प्रकाश निकलेगी, जिसे हम आपतित किरण कहेंगे। इसे I से सूचित किया जाता है और यह एक बिंदु पर आपतित होकर ये प्रकाश की किरण पड़ेगी, जिसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु से जब प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी तो हम परावर्तित किरण, जिसे R से सूचित किया जाता है, परावर्तित किरण कहेंगे। और इस पर एक काल्पनिक रेखा जो खुद से मान लेंगे, इसे हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
यही है दो नियम प्रकाश के परावर्तन के। आइए अब हम एक प्रश्न को समझते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी है, वह उसके प्रतिबिंब से कितनी दूर होगा? फिर से समझते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी है तो वह उसके प्रतिबिंब से कितनी दूर होगा? यह आप खुद से बनाइए। ऐसे हम अब समझा देते हैं। समतल दर्पण है और कहता है यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी है, वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर है, तो आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु समतल दर्पण के सामने और वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बनता है। तो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसमें पूछता है वह उसके प्रतिबिंब से कितनी दूर होगा। तो वस्तु अपने प्रतिबिंब से कितनी दूर होगा, तब कितना दूर होगा? 10 + 10 20 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है।